श्री राधे राधे। भक्तों, शास्त्र अपने अपने विवेक के अनुसार विद्वान लोग तैयार करते हैं, अर्थात ग्रंथ जो हैं अपनी मेधा शक्ति के अनुसार ही तो लिखा जाता है। अब यदि लेखक स्वयं परमात्मा हो तब तो निर्दोष हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ही निर्दोष है और तो कोई निर्दोष हो नहीं सकता। इसलिए कोई उसमें किसी प्रकार की कमी हो सकती है। कल आप श्रवण कर रहे थे, दिग्विजयी पंडित जो आए थे उन्होंने गंगा जी की स्तुति के जो श्लोक सुनाए तुरंत रचे हुए, तो निमाई पंडित अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जो आगे बनेंगे वही निमाई पंडित अभी हैं। उन्होंने बताया, महाराज इसमें कुछ गुण दोष का विचार किया जाए, तो वो नाराज हुए कि इसमें गुण तो सब है, दोष क्या है? तुम श्लोक के गुण दोष को विचार को क्या समझोगे? निमाई पंडित बोले, मैंने अलंकार नहीं पढ़ा पर सुना है, उसी के आधार पर बताता हूँ श्लोक में जो जो दोष हैं। ये कह करके निमाई श्लोक के दोषों पर विचार करने लगे और निमाई पंडित दोष बताते, जो कमी बताते उस श्लोक में, तो केशव उसके पक्ष का समर्थन करते, किंतु वे कुछ भी नहीं कर सके। उनकी सारी प्रतिभा नष्ट हो गई। ऐसा लगा कि उनको सब कुछ भूल गया, कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो एक दिग्विजयी हजार हजार लोगों के सामने एक बालक अध्यापक से इस प्रकार पराजित हो गया। परिणाम यह कि घृणा, लज्जा और अपमान के मारे केशव का सहज ज्ञान एक साथ लुप्त हो गया। उनकी वह अवस्था देख करके निमाई का कोई कोई शिष्य हंसने लगा कि दिग्विजयी पंडित हैं और हमारे जो पढ़ाने वाले हैं निमाई जी इनसे हार गए। तो कहाँ तो पूरे भारत में सबसे बड़े विद्वान बता रहे थे अपने को, और यहाँ हमारे तो पंडित जी से हार गए। तो ऐसा बच्चे सोचने लगे, इसलिए हंसने लगे। इस पर निमाई पंडित ने थोड़ा रुक्ष भाव धारण करके उन छात्रों को ऐसा करने से रोका कि नहीं, हंसो नहीं तुम लोग। फिर केशव को सांत्वना देते हुए बोले, महाराज निमाई जी, पंडित जी, कवित्व में दोष होना कोई ग्लानि की बात नहीं है। कालिदास और भवभूत में भी दोष है। कवित्व शक्ति होना ही भाग्य की बात है, वो आपके पास प्रचुर मात्रा में है। अतएव यदि किसी श्लोक में कोई दोष है तो आपके कुंठित होने का कोई कारण नहीं। आज रात अधिक हो गई, निवास पर जाइए, कल आपके साथ अच्छी तरह से विचार वार्ता करूंगा। दिग्विजयी निमाई के मधुर वाक्यों से कुछ शांत स्वस्थ हुए और धीरे धीरे अपने निवास को गए, किंतु उन्हें नींद नहीं आई। सारी रात दुखी होकर सरस्वती का स्तवन पढ़ते रहे, सरस्वती माता की स्तुति पढ़ते रहे रात भर। कहाँ मेरे मुख से आप बोलती थी और आज तो मैं बिल्कुल अज्ञानी होकर रह गया, एक बालक से हार गया। और भोर में सीधे निमाई पंडित के घर जा पहुंचे। निमाई जैसे ही शयन कक्ष से निकले, केशव उनके पैरों में पड़ गए। ये देखकर निमाई ने दोनों हाथ पकड़कर उठाया और कहा, आप प्रवीण पंडित हैं, मैं बालक हूं, आप मेरे आगे इस तरह दीन होकर मुझे अपराधी क्यों बनाते हैं? इस पर केशव ने कहा, आप पहले मेरी कहानी सुनिए। मैं आपसे पराजित होकर सारी रात सरस्वती की स्तुति करता रहा।
थोड़ी रात रहते तंद्रा आ गई। तब सरस्वती देवी ने मुझे दर्शन दे करके कहा है कि तुम जिनसे पराजित हुए हो, लज्जा के मारे मैं उनके आगे नहीं जा सकती। उनके सामने मुझे जरा भी स्फूर्ति नहीं होती। वे मेरे कांत हैं। तुमने इतने दिन मेरी सेवा कर जो मनुष्य का पुरुषार्थ है वो प्राप्त कर लिया। तुम तड़के उनके पास जाकर आत्मसमर्पण करना। ये आज्ञा पा करके मैंने आपके चरणों में शरण ली है। सर्वदा विचार युद्ध करने से मेरी कुप्रवृत्तियां अतिशय बलवती हो गई हैं। शास्त्रार्थ करते करते मेरे अंदर कुप्रवृत्ति आ गई है। मैं सबका अनादर करने लगा था। अब आप कृपा करके मेरा सारा बंधन छिन्न भिन्न कर दीजिए, मुझे अपना लीजिए। ये कह करके दिग्विजयी पंडित रोते रोते निमाई के चरणों में पुनः पड़ गए। तब निमाई ने उनसे दो चार प्रेम से बातें कही। क्या कहा ये पता नहीं चलता है। दो महान विद्वानों के बीच की बात हर कोई समझ नहीं सकता था। हाँ, केशव पंडित, जो दिग्विजय पंडित केशव थे कश्मीरी, वो उसी क्षण आवास पर लौटे और उनकी जो भी संपत्ति थी उसको सबको बांट करके समाप्त कर दिया, वितरण कर दिया। और दंड कमंडल उधारी कौपीन पहनकर सदा सदा के लिए संसार त्याग करके विरक्त हो गए। वो निमाई पंडित का चरित्र बड़ा अद्भुत था भक्तों, समझ के बाहर था। पूर्वी बंगाल में जो भी करें, किसी से जो भी कहें, लेकिन वे नवद्वीप के राजपथ पर जैसे चंचल थे पहले वैसे ही रहे, बिल्कुल बच्चे जैसे। और अपने विद्यालय के भीतर वे नितांत गंभीर, पर बाहर आते उसी गंभीरता का लेश मात्र भी नहीं रहता था। निमाई पंडित का यश पहले ही प्रचुर मात्रा में था। अब दिग्विजयी के ऊपर जब विजय प्राप्त कर लिया तो वो तो यश उनका बहुत बढ़ गया, क्योंकि पूरे भारत का सबसे बड़ा विद्वान माना जाने वाला निमाई पंडित से हार गया। अब तो जो लोग उनका चांचल्य देखकर उनकी अवज्ञा करते थे, वे कहने लगे कि निमाई पंडित जैसा पंडित जगत में दूसरा नहीं। अरे, उन्होंने इस बार नवद्वीप की मान की रक्षा कर ली, नहीं तो नवद्वीप धाम की बेइज्जती हो जाती, सब लोग पराजित हो जाते उस दिग्विजय से। लेकिन दिग्विजय पंडित को तो निमाई ने हरा दिया। ऐसी अवस्था में निमाई पंडित का अन्यान्य अध्यापकों की तरह गंभीर होना उचित था, किंतु वे गंभीर हुए क्या? ना, ये गंभीर नहीं हुए। वो तो बिल्कुल सरल स्वभाव के, उनको जैसे याद भी नहीं था कि उन्होंने दिग्विजय पंडित को हराया है। अब उनकी उम्र 19 वर्ष थी और पट्ट वस्त्र पहने, बाएं हाथ में पोथी लिए और भगवान की प्रसादी का पान चबाते हुए निमाई पंडित कुछ एक छात्रों के साथ नगर भ्रमण को निकले। बड़ा सुंदर दैवी स्वरूप था उनका, कमल लोचन, नवीन यौवन। उन्हें देखने के लिए रास्ते पर लोग जम जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे दर्शन करने के लिए। ये नहीं जानते थे कि भगवान है, लेकिन इतने सुंदर थे कि दर्शन करने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। पर वे उनकी ओर देखे बिना हास्य कौतुक करते हुए चले जाते विद्यार्थियों के साथ साथ। एक दिन श्रीवास से भेंट हुई। श्रीवास परम वैष्णव थे और वैष्णवों में अद्वैताचार्य को छोड़कर सभी से ऊपर थे। निमाई पंडित के पिता जगन्नाथ मिश्र के साथ उनकी आत्मीयता थी।
और उनकी पत्नी मालिनी देवी के साथ माँ शची देवी की अत्यंत प्रीति थी। श्रीवास और मालिनी ने निमाई पंडित को बचपन में गोद में लिया था, इसलिए तभी से ये दोनों निमाई को वात्सल्य या स्नेह की दृष्टि से देखते। श्रीवास ने देखा कि निमाई शिष्यों के साथ हंसते हंसते दाहिना हाथ हिलाते हुए द्रुत गति से आ रहे हैं। श्रीवास ने पूछा, कहाँ जा रहे हो उद्धतों के शिरोमणि? श्रीवास आगे चल करके भक्तों बहुत महान शिष्य बनेंगे चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन अभी तो उनको ये ज्ञान नहीं था कि ये भगवान के अवतार है। तो उन्होंने कहा, हे उद्धत शिरोमणि अर्थात चंचल शिरोमणि, कहाँ जा रहे हो उद्धतों के शिरोमणि? ऐसा निमाई पंडित से श्रीवास ने पूछा। आत्मीयता बस पूछा था, आत्मीयता बस, क्योंकि बचपन में उनको उनकी पत्नी ने गोद में भी लिया था, खिलाया था, इसलिए प्रेम के कारण ऐसा पूछा था। और भक्तों निमाई पंडित श्रीवास जी को प्रणाम करके सिर झुकाए खड़े रहे। ध्यान रखना, आगे चल के दंडवत करेंगे निमाई को, अभी तो निमाई ही उनको सिर झुकाए खड़े हैं प्रणाम करते हुए। उम्र के हिसाब से श्रीवास जी की उम्र ज़्यादा थी, निमाई बालक जैसे हैं। तो उनका चेहरा देख करके लगा कि उन्हें हंसी आ रही। केवल श्रीवास का मान रखने के लिए बड़े कष्ट के साथ गंभीर बने खड़े हैं। श्रीवास उनका भाव देखकर बोले, निमाई तुम परम पंडित और बुद्धिमान हो, तुम जानते हो कि श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति जीवन का चरम उद्देश्य है। मुझे समझाओ तो, श्री भगवत चरण भजन न कर रात दिन विद्या चर्चा करते हो, इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा? क्योंकि तुम व्याकरण की बात करते हो, शास्त्रों की बात करते हो, भगवान के चरणों का भजन तो करते नहीं हो। शास्त्रों की बात करोगे, व्याकरण की बात करोगे, इससे क्या लाभ होगा? और श्रीवास जी तो भक्त थे, इसलिए ऐसा पूछ रहे थे। इस पर निमाई उसी कपट गांभीर्य की रक्षा करके बोले, पंडित जी मैं बालक हूँ, इसलिए मुझे कोई गिनता नहीं है, और कुछ दिन पढ़ लूँ, थोड़ा दिन मैं कुछ और पढ़ लूँ तो लोग मुझे मानेंगे, पहचानेंगे, तब मैं एक अच्छा सा वैष्णव खोज लूँगा और स्वयं भी ऐसा वैष्णव बनूंगा कि आप लोग भी अवाक हो जाएंगे। पंडित जी मैं आपसे मन की बात कहता हूँ, मैं ऐसा वैष्णव होऊंगा कि आज और भाव भी मेरे द्वार पर आएंगे, अर्थात ब्रह्मा और शंकर भी मेरे द्वार पर आएंगे। ये कह करके निमाई पंडित गंभीरता खो करके हंसने लगे। अभी जो गंभीर बने खड़े थे ना श्रीवास जी के सामने, वो गंभीरता भूल गए और जब बोले कि ऐसा मैं वैष्णव बनूंगा, ऐसा भक्त बनूंगा कि मेरे दरवाजे पर स्वयं ब्रह्मा और शिव जी आकर के पहुंचेंगे, और ये बोलते बोलते हंसने लगे जोर से। तो उनकी गंभीरता तो रही नहीं, इसलिए उस बात का महत्व ज़्यादा नहीं रहा। तो श्रीवास भी हंसे। श्रीवास हंसे कि बच्चे वाली बुद्धि की बात कर रहे हैं, और अपने आप से कहने लगे, श्रीवास जी अच्छे चंचल को धर्म उपदेश दिया, इतने चंचल हैं, इनको धर्म का उपदेश देना बेकार। फिर प्रकट रूप से बोले, ऐसा तो मन में कहा कि अच्छे चंचल को धर्म का उपदेश दिया, फिर प्रकट रूप से बोले, निमाई तुम क्या देवता ब्राह्मण नहीं मानते? निमाई ने उत्तर दिया, सो हम, जो भगवान है वही मैं हूँ, फिर और किसे मानूंगा? भक्तों जैसे अद्वैत वेदांती लोग बोलते हैं ना सोहम, ऐसे ही वो बोले निमाई पंडित कि जो भगवान है वही मैं हूँ, फिर और किसे मानूंगा, सोहम। और ऐसा कह के हंसते हंसते चल पड़े।
और हंसे श्रीवास भी, पर दुख के साथ हंसे। श्रीवास को दुख हुआ, वो उनकी हंसी में तो हंसी मिला दिया उन्होंने, लेकिन उनको दुख हुआ कि अभी इस बालक के समझ में नहीं आ रहा कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। बात ये थी कि निमाई उनके स्नेह के पात्र हैं। उनके मुंह से ऐसा मूढ़ नास्तिक तत्व सुन करके उनकी दुखी होने की बात आई उनको। पर श्रीवास के मन में एक आशा भी थी, वो ये कि निमाई पंडित वैष्णव का बेटा है, जगन्नाथ मिश्र वैष्णव है, उनका बेटा है, अवश्य वैष्णव होगा ये। और निमाई पंडित जैसा कोई शक्तिधर व्यक्ति वैष्णव समाज में प्रवेश करता है तो उनके संप्रदाय की श्री वृद्धि होगी। इस आशा के पूरी होने की संभावना कम है, ये मान करके थोड़ा सा दुखी हुए कि अभी तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे भक्त नहीं है। निमाई श्रीवास को देख करके कपट दीनता के साथ सिर झुकार कर खड़े हो जाते थे, अथवा कपट गंभीरता के साथ उनका उपदेश सुनते, अथवा कभी कभी नितांत चंचल की तरह मैं वही हूं कह करके उनके मन में भय उत्पन्न कर देते। क्योंकि भक्त लोग तो ये कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, तो वो ऐसा तो बोलते नहीं थे, वो कहते थे मैं वही हूं। तो इन सब बातों को याद कर कुछ एक वर्षों बाद श्रीवास बड़े सुखी होते, लेकिन उस समय नहीं समझ पाए थे श्रीवास। निमाई की एक और चंचलता की बात आप सुनिए। स्त्रियां हाव भाव कटाक्ष द्वारा पुरुष को भुलाया करती हैं, उन्हें ये अधिकार सभी जगह है। इस हाव भाव से पुरुष को बाध्य कर स्त्रियां रंग देती हैं, रंग देखती हैं, अथवा जैसे समझती हैं, पहचानती हैं। निमाई भी ऐसे हाव भाव कटाक्ष से बाध्य करते, किंतु स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को। नवद्वीप में निमाई के इस गुण की बड़ी सुख्याति थी। निमाई रास्ते में किसी स्त्री को देखते ही सिर झुका लेते, उसे निकल जाने देते, वो उससे बात नहीं करते, बस प्रणाम कर लेते। जैसे कुल बालाएं मार्ग में पुरुष को देखकर कुंठित हो जाती हैं, वैसे ही निमाई भी किसी स्त्री को देख करके हो जाते। किंतु पुरुषों के प्रति उनका एक दूसरा भाव था। उनकी एक ऐसी अमानुषिक शक्ति थी कि वे इच्छा मात्र से उन्हें उसी तरह बाध्य कर सकते थे। तपन मिश्र को एक बात से सपत्नीक वाराणसी भेज दिया, मैंने आपको पहले सुनाया, और केशव काश्मीरी को उदासीन कर दिया। फिर एक दिन विद्यार्थियों से बोले, चलो बाजार चलते हैं, घर में अनेक द्रव्यों की आवश्यकता है। छात्रों ने कहा, पंडित जी बाजार जा रहे हैं, कौड़ी तो ली नहीं। निमाई बोले, घर में फूटी कौड़ी नहीं, चलो चल कर देखते हैं, दो मीठी बातें करके कुछ ला सके शायद। और निमाई पहले पनवाड़ी की दुकान पर गए। वो उन्हें देखकर बोला, ठाकुर थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, एक बहुत सुंदर बीड़ा बना रहा हूँ। फिर उसने निमाई को एक बीड़ा पान का बहुत सुंदर बना के दिया, तो वे थोड़े हंसकर उसे लेकर चबाने लगे। बोले, तुमने तो पान दे दिया, पर मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं। पनवाड़ी बोला, आप कौड़ी देंगे तो मैं लूंगा क्यों, आपने पान खाया, मेरा यही परम सौभाग्य है, मेरा यही परम लाभ है कि आपने मेरा दिया हुआ पान खा लिया। इसके बाद निमाई साथियों को लेकर जुलाहे के यहाँ गए। उसने बड़े आदर के साथ बिठाया। निमाई बोले, अच्छा कपड़ा कोई निकालो, कोई अच्छा सा कपड़ा निकालो। उसने कपड़ा निकाला। निमाई उसे देखते देखते बोले, ये जोड़ा मुझे पसंद है, क्या लोगे? फिर बोले, कीमत पूछकर भी क्या करूंगा, हाथ में तो कौड़ी भी नहीं है। हमारा जुलाहा जो था निमाई की ओर लगातार देख रहा है।
इच्छा होती थी कि वो जोड़ा ऐसे ही दे दे बिना पैसे के, पर बड़ा कृपण स्वभाव है, कपड़ा यूं ही देने में हृदय विदीर्ण होता है। तब एक बीच का सा रास्ता निकाल करके कहता है, ठाकुर पैसे की क्या चिंता, आज नहीं बाद में दे दीजिएगा, कपड़ा ले लीजिए। निमाई कहते हैं, उधार लेने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, जहां तक हो उधार नहीं लेना चाहिए, तो आज रहने दो, किसी और दिन पैसा लेकर के आऊंगा। इस पर वो जुलाहा व्यस्त सा होकर कहता है, ठाकुर तुम्हें उधार नहीं करना होगा, तुम ब्राह्मण ठाकुर हो, तुम्हारे शरीर से ब्राह्मण का तेज निकल रहा है, ठाकुर तुम्हें कीमत देने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही ग्रहण करो, इससे मेरा मंगल होगा। महाराज, केवल इनका दर्शन करके जीव का आनंद इतना बढ़ जाता था कि उदारता से हर कोई देना चाहता था। और जब उसने इस प्रकार से कह करके दे दिया कपड़ा, तो निमाई ले आए। रास्ते में छात्रों को दिखाकर हंसने लगे, छात्र भी हंसने लगे कि बिना पैसे के ले आए। तो इस तरह निमाई विभिन्न दुकानों पर गए, सामान का एक बड़ा सा बस्ता हो गया, हाथ में एक कौड़ी भी नहीं थी और उधार भी नहीं लिया, किंतु लोगों ने दिल खोल करके उनको बिना पैसे के सामान दिया, खुश होकर। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि निमाई इस तरह लोगों को बुलाकर सामान लेते, ये क्या अच्छी बात थी? तो इसका उत्तर यही है कि उन्हें देखकर कोई मुग्ध होकर कुछ देता तो उसे वे ले लेते, तो इसमें दोष क्या है? अरे जिन लोगों ने सामान दिया था उन लोगों ने दोष बिल्कुल नहीं माना कि बिना पैसे के ले जा रहे हैं, वे खुश होकर दे रहे थे, प्रसन्न होकर के। जिन जुलाहों ने निमाई को वस्त्र दिए थे, जिन गंधियों ने इत्र आदि दिए थे, वे पीढ़ी दर पीढ़ी उस बात को याद करके आनंद और गौरव से आंसू बहाते रहते थे कि मेरे हाथ का भी इन्होंने कुछ स्वीकार किया था, मेरा जीवन सार्थक कर दिया इन्होंने। जीवन भर गुण गाते थे वो लोग कि एक दिन इन्होंने कृपा करके मेरे हाथ का भी स्वीकार किया था। श्रीधर नाम के एक दुकानदार थे, वे रोज बाजार में केले के पत्तों के दोने और केले के डंडे और फूल बेचते, स्वभाव से बिल्कुल साधु। ऐसे व्यवसाय से जो थोड़ी बहुत आय होती उससे अपनी संसार यात्रा का निर्वाह करते, और जो बचता वो ठाकुर को देते। वे रात दिन उच्च स्वर से कृष्ण नाम जपते थे, उनके नाम जप के कारण भद्र लोग सो नहीं पाते थे, इतना जोर से बोलते थे। श्रीधर परम वैष्णव थे, इसलिए उनके ऊपर निमाई पंडित को झूठा आक्रोश दिखाने का मौका मिलता था। और निमाई कभी कभी बाजार जाते, उन्हें देखकर श्रीधर का मुंह सूख जाता कि अरे ये तो हमको परेशान करेंगे। निमाई बाजार में सबसे पहले श्रीधर के पास पहुंचते और श्रीधर डरते डरते कहते, ठाकुर छीना झपटी मत करना, मैं जो मूल्य बताऊंगा उससे कम नहीं लूंगा, आप मेरा निर्धारित मूल्य देकर ही जाइए, अन्यथा किसी और दुकानदार से खरीद लीजिए। निमाई कहते, मैं अपना जो नियम है वही करूंगा। इतने कंजूस हो, तुम्हारे पास तो बहुत रुपए हैं। श्रीधर कहते, ठाकुर तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, झगड़ा मत करो, मैं गरीब हूँ, कहाँ रुपए है मेरे पास। इस पर निमाई पंडित ने श्रीधर से जो मूल्य बताया था उसका आधा बोलकर सामान उठा लिया। साथ ही साथ श्रीधर खड़े होकर कहने लगे, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, तुम अन्य दुकानदार के पास जाओ। तब निमाई झूठा क्रोध दिखाते हुए बोले, तुम मेरे हाथ में लगी चीज छीन रहे हो, ये क्या अच्छी बात है? जानते हो तुम जिस गंगा को नित्य नैवेद्य देते हो, मैं उसका पिता हूं। अब इस बात को कौन समझता है भक्तों? कह रहे हैं गंगा जी को तुम भेंट चढ़ाते हो ना, मैं गंगा का पिता हूं। ये सुन करके श्रीधर विष्णु 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 कह करके दोनों हाथ
कान पर ढक लेते, कान के ऊपर, कि अरे क्या बोले पंडित, उम्र के साथ साथ आदमी धीर गंभीर हो जाता है, पर तुम तो और भी चंचल हो गए, 20 साल के हो गए तब भी। तुम्हें क्या गंगा जी से बिल्कुल भय नहीं? तुम गंगा जी के पिता बन रहे हो। निमाई ने कहा, अच्छा तुम देवता को तो नित्य बिना मूल्य उपहार दिया करते हो, मुझे मूल्य कम करके ही कुछ दे दो तो क्या हुआ? इस पर श्रीधर बोले, ठाकुर मैंने हार मानी, किंतु मूल्य कम नहीं करूंगा। हाँ तुम पीछे ही पड़ गए हो तो मैं तुम्हें नित्य एक टुकड़ा और दोना, एक टुकड़ा प्रसाद का खाने का और एक दोना बिना मूल्य दे दूंगा, पर मेरे साथ झगड़ा मत करना। तब निमाई ने कहा, ये बात ठीक है, फिर झगड़ा क्या? इन श्रीधर के दोने में निमाई नित्य भोजन करते थे। आगे चल कर के श्रीधर जी चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हो जाएंगे। भक्तों, आज महाप्रभु जी को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।